गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो इसकी बस हम कुछ ही पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे टोटल कॉस्ट होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। आपको पता होगा हम लेक्चर फर्स्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट करी थी, उसकी मीनिंग करी थी, रियल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आई मीन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट करी थी हमने, है ना। जैसे रियल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है, या मनी कॉस्ट क्या होती है। ये सारी कॉस्ट हमने क्या करा था, और भी कॉस्ट थी जो हमने पढ़ी थी, स्टडी करी थी, वो हमने लेक्चर फर्स्ट में करी थी। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम करेंगे स्टडी टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये होती है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये बच्चों 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड सेकंड होती है कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो कॉस्ट इन द शॉर्ट रन में आप देख ही रहे होंगे इसका डायग्राम, आई मीन इसका इन्होंने क्या इस तरीके से थ्रो कर रखा है। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये शॉर्ट रन कॉस्ट है। शॉर्ट रन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट है, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिर देखो टोटल कॉस्ट के बाद ये हमारी कौन सी है, एवरेज कॉस्ट। यानी कि देखो शॉर्ट रन कॉस्ट है, उसमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल एवरेज कॉस्ट दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर देखो इन्होंने एवरेज कॉस्ट दे रखी है। एवरेज कॉस्ट में भी वही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। मार्जिनल कॉस्ट में भी आई थिंक यही होगा कि जैसे मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से हम नंबर वाइज क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, ओके डन। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो एक गुड्स का निश्चित मात्रा का प्रोडक्शन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है, यानी कि जो भी हमें टोटल खर्चा करना पड़ता है, दैट इज़ आ टोटल कॉस्ट। देखो बच्चों फॉर एग्जांपल हमने जैसे 500 कॉपियों का प्रोडक्शन करने के लिए 2000 एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। हमें 500 कॉपियों का प्रोडक्शन करना है और हमें खर्चा कितना करना पड़ रहा है, 2000 का खर्चा करना पड़ रहा है। डेट इज़ देखो, तो 500 कॉपियों की जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी 2000 है। तो ये क्या हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब देखो जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है आई मीन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या कह रही, अब देखो सॉरी टोटल कॉस्ट भी अब आ जाते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं। देखो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है ना, सबसे पहली बात हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, आगे की बात आगे करेंगे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TC = TFC + TVC। यानी कि हम टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके इन दोनों को टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट 2 प्रकार की होती है, मैं आपको ये कहना चाहती थी जब। ठीक है, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको फॉर्मूला भी नहीं बताया, तो फिर मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया। अब आ जाती है टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। तो मैं आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सबसे पहली आ जाती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या कहती है, ओके डन। तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहती है, प्रोडक्शन की मात्रा में चेंजेस आने पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन की मात्रा में चेंजेस आने पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो डेट इज़ अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है हमारी। देखो बच्चों अगर हमें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो देखो इजिकल यूनिट ऑफ जो फिक्स फैक्टर हैं हमारे इनटू प्राइस ऑफ द फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जब जाके हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आती है, देन इसके बाद आ जाते हैं हम
हाँ, तो बच्चों इसको देखो, डायग्राम देखो आप। तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट ये बिल्कुल क्या है, सीधी लाइन है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की, जो 10 से क्या है, एफ से, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट। ये एफ तो हमारे फिक्स्ड हो गए, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है हमारी, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस पर है ये यूनिट ऑफ आउटपुट है, और जो वाई एक्सिस पर है ये कॉस्ट है, यानी कि प्राइस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे हमारी यूनिट ऑफ आउटपुट है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, यूनिट ऑफ आउटपुट हो गए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो देखो यूनिट ऑफ आउटपुट के आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से है। और जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि शॉर्ट रन में जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, हमारी फिक्स्ड होती है। आप देख रहे होंगे जैसे ये 10 देख रखी है, तो इसलिए जो हमारी यहाँ शॉर्ट रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखा रखी है बिल्कुल 10 पे ही दिखा रखी है, यानी कि जो हमारी यूनिट ऑफ आउटपुट है वो तो बढ़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 पर ही है। आप देख सकते हैं जैसे ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, इस तरीके से, ठीक है। और अब इसके बाद आ जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। तो प्राइम कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो देखो बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, तो एक सेकेंड, डन। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो देखो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की मात्रा में चेंजेस होने पर, चेंजेस यानी कि परिवर्तनशील जो कॉस्टें होती हैं उसमें चेंजेस होता है, तो डैट इज़ अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। यानी कि इनकी क्वांटिटी में चेंजेस, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी क्वांटिटी में चेंजेस होने पर तो इनकी जो भी प्राइस है उनमें भी, कॉस्ट में भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, डैट इज़ अ क्या हो जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। हम इसका डायग्राम भी अभी देखते हैं। देन इसका डायग्राम बैक करना, हाँ इसका डायग्राम, हाँ ये रहा बच्चों। देखो इसमें दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस पर है वो कॉस्ट दे रखी है, एक्स एक्सिस पर हमें क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी टोटल, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 0 से स्टार्ट होके ऊपर तक जाती है, यानी कि ये वेरिएबल होती है, यानी कि क्वान्टिटी में चेंजेस होने से क्या होता है, हमारे कॉस्ट में भी चेंजेस होते हैं। जैसे आप इसकी टेबल में देख सकते हो, जैसे कि इसकी यूनिट में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वैसे ही इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या हो रहे हैं, जैसे 0 से 0 टू कितने हो गए, 10 हो गए, 10 टू 8 18 हो गए, 18 टू 24 हो गए, 24 टू 28 हो गए, 28 टू 32 हो गए, 32 38 टू 46 हो गए, 46 टू 62। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इनमें चेंजेस हो रहा है, डैट इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये कहलाती है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, ठीक, ओके। और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।